हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एसएससी एमटीएस 2021 इस एग्ज़ाम में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए थे लगभग 100 के आसपास, और जो सिनोनिम्स पूछे गए थे लगभग 100 के ही आसपास, उन्हें तो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा दिया है। अगर आपने वो सेशंस ना अटेंड किए हों तो चैनल की प्लेलिस्ट जो कि एसएससी एमटीएस के नाम से है, वहाँ पर आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। अब बारी आती है वोकैबलरी में। एमटीएस में जो एंटोनिम्स पूछे गए थे उनकी तकरीबन 100 के आसपास एंटोनिम्स के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आज के सेशन में हम उन्हीं 100 एंटोनिम्स में से 40 एंटोनिम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 40 एंटोनिम्स को, ये पहला पार्ट है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा यानी कि एंटोनिम्स का पार्ट 2, उसमें हम बचे हुए जो भी 50 प्लस एंटोनिम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। हम जिस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, इसका जो क्लास एनोटेशन फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी मैं आगे टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊंगा आपको। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस के नाम से। सारा पीडीएफ और सारी नोटिफिकेशन ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन क्लासेस की सब आपको यहीं पर ही मिलेंगी। जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल होना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन के, तो वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। किसी भी कन्फ्यूज़न की स्थिति में ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप या फिर फ़ोन कॉल करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं इंग्लिश को मेरे से या किसी भी अन्य टीचर से, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस बैच में एनरोल होना चाहते हैं, तो ये एसटी बैच 1.0 के नाम से 100 मार्क्स का ये प्रैक्टिस बैच है। पूरी तरीके से मेंस के पैटर्न पे ही बेस्ड है, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। ये बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल है। ऑनलाइन की डिटेल्स यहाँ दी हैं, ऑफलाइन की डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। एंटोनिम बताना है आपको। इट इज़ इररेलेवेंट एटलीस्ट टू मी, मतलब ये फिजूल है या बिना किसी काम का, एटलीस्ट टू मी, मेरे लिए खास तौर पे। वेदर द ग्रांट वॉज एम प्रोविडेंट और नॉट। ध्यान से देखिए, ये प्रोविडेंट का ऑपोजिट लिखा हुआ है। प्रोविडेंट होने का मतलब है कि जब आप बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करें, यानी कि आप केयरफुल हो, केयरलेस ना हो, आप इकोनॉमिकल हो, एक तरीके से आप क्या हो, इकोनॉमिकल हो। सोच समझ करके जब आप चीज़ों को खर्च करते हैं, जब सोच समझ के आप पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो फिर आप प्रोविडेंट हैं, एक तरीके से आगे का सोच रहे हैं एक तरीके से। तो इम्प्रोविडेंट का क्या मतलब है? इम्प्रोविडेंट का यही मतलब है कि जहाँ पर सोच समझ के चीज़ों को मैनेज किया गया हो या ना किया गया हो। जब प्रोविडेंट का मतलब है कि आप सोच समझ के पैसे खर्च करें, तो इम्प्रोविडेंट का मतलब है कि आप बहुत फिजूल खर्च करें, जिसको आप एक्स्ट्रा वैगेंट बोल सकते हैं, है ना। उल्टा सीधा खर्च करें, कैजुअल हो करके स्पेंड करें, केयरलेस हो करके स्पेंड करें। तो क्या ऑपोजिट हो सकता है? थ्रिफ्टी होगा सर। टार्डी मतलब होता है बहुत ज़्यादा स्लो, जिसको आप सुस्त कह सकते हैं, ढुलमुल कह सकते हैं, ढीला कह सकते हैं, लिथार्जिक बोल सकते हैं। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जब आप बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करेंगे, जिसको आप माइजरली भी कहते हैं कई शब्दों में। एक वर्ड स्टिंजी भी हो सकता है। थ्रिफ्टी मतलब केयरफुली पैसे को खर्च करना। अब इम्प्रोविडेंट में केयरलेसली खर्च किया जा रहा है। कॉशियस का मतलब भी केयरफुल होता है, लेकिन पैसों को लेकर नहीं, अपने डिसीजंस को लेकर, मूवमेंट्स को लेकर। हंग्री का मतलब आप भूखा ही जानते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे ग्रांट की बात ना होती, ग्रांट जिसका सीधा संबंध फंड से है, तो हम इम्प्रोविडेंट के एंटोनिम में कॉशियस को रखते, क्योंकि इम्प्रोविडेंट में आप केयरलेसली कोई भी काम कर रहे होते हैं और कॉशियस होने में आप सोच समझ के काम करेंगे। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट फंड्स, तो फंड्स में तो इम्प्रोविडेंट का ऑपोजिट थ्रिफ्टी ही होगा।
नंबर 2 पे आइए, पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है जो चीज़ अनसेफ है एक तरीके से, और डेंजरस है जिसको कह सकते हैं, खतरनाक है, हानिकारक है, इनसिक्योर है, जिसको आप परनीशियस भी कह सकते हैं, राइट। अब बताइए, वर्बोस का मतलब तो होता है जो बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करता हो, वर्डी जिसको कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो टॉकेटिव होता है ना, उसके लिए गैबी, टॉकेटिव, ऐसे लोगों को हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को हम वर्बोस बोलते हैं। अब अनस्टेबल का मतलब तो हो जाएगा जो चीज़ें अस्थिर हैं, यानी कि जो चीज़ें शेकी हैं, फिक्स नहीं हैं। क्रूअल आप जानते ही हैं, हार्श को, रूड को, कठोर को कहते हैं। सेफ हो जाएगा सर। जब पेरिलस का मतलब है इनसिक्योर, अनसेफ, हानिकारक, खतरनाक, राइट। तो सेफ का मतलब आप जानते हैं जो चीज़ें सुरक्षित हैं, जिनमें कोई भी नुकसान नहीं है, जिसे आप दूसरे शब्दों में हार्मलेस भी बोल सकते हैं। अब जैसे पिछले वाले केस में आपको वर्बोस को भी दिमाग में रखना चाहिए। ये ना सोचे कि पेरिलस पढ़ाया गया तो हम बस पेरिलस को पढ़ लें और उसका एंटोनिम या सिनोनिम जो पूछा गया वो जान लें। नहीं, सब कुछ देखिए, आप परनीशियस को भी देखिए ना, आप गैबी को, वर्डी को, टॉकेटिव को भी देखिए। द मोर एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स। जो एनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स होते हैं, यानी कि नौकरी देने वाले लोग, मालिक लोग, वो बेहतर टर्म्स मतलब होता है नौकरी का समय, नौकरी की कंडीशंस बेहतर रखते हैं। देखिए सर, लाइट का मतलब होता है रोशनी, रोशनी में सब कुछ दिखता है। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जब आपको प्रकाश मिल चुका है, जब आप योग्यता तक पहुंच चुके हैं। अगर आप एक एनलाइटेंड फेलो हैं तो आप एक समझदार फेलो हैं, योग्य बंदे हैं, मतलब आपको सही और गलत पूरी तरीके से मालूम है, आप एक सेज पर्सन हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ, आप बहुत अच्छे से दुनियादारी को समझते हैं और आपने बेसिकली ज्ञान प्राप्त कर रखा है, आप एक समझदार, सिंसियर बंदे हैं। अब बताइए सर, हाँ, पूरी तरीके से आप क्लियर हैं अपने आप में, अपने डिसीजंस को लेकर। अब देखिए सर, सिविलाइज्ड कुछ हद तक सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि जब आदमी एनलाइटेंड होगा, है नहीं, यानी कि समझदार होगा, तो वो सभ्य भी होगा। एडुकेटेड होने पर ही आदमी एनलाइटेंड हो सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जो है वो समझदार हो सकता है। कन्फाउंडेड सर इसका सही एंटोनिम है। कन्फाउंडेड मतलब होता है कंफ्यूज्ड। क्या होता है? कंफ्यूज्ड, अनसर्टेन, जिसको कुछ मालूम ही ना हो, भ्रमित जिसको कह सकते हैं। उधर आदमी भ्रमित नहीं है, उधर तो उसने ज्ञान प्राप्त कर रखा, वो तो सब कुछ जान रहा है। कन्फाउंडेड में आदमी भ्रमित होगा, कंफ्यूज्ड होगा, उसको कुछ नहीं मालूम होगा, एक तरीके से वो बिविल्डर्ड होगा। जंगल में जैसे भटक जाते हैं लोग, तो वो बिविल्डर्ड हो जाते हैं। रीजनेबल का मतलब होता है जो चीज़ व्यवहारिक है, खास तौर पे जैसे रेट्स अगर सही हैं, दाम किसी चीज़ के सही हैं, तो रीजनेबल रेट्स बोलते हैं, जिसको आप ना फीजिबल भी कह सकते हैं। हाँ, जो चीज़ अफोर्डेबल है, जिसे झेला जा सकता है, जो चीज़, वो रीजनेबल हो जाएगी। तो कन्फाउंडेड मिल गया सर। कन्फाउंडेड को आप बहुत करीब से देखेंगे तो डम्ब फाउंडेड भी होता है सर। इन सब का मतलब भ्रमित, बेवकूफ टाइप का। सेलिएंट सर, सेलिएंट फीचर्स होते हैं, जिसको आप की फीचर्स बोलते हैं सर। सेलिएंट एक पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है वैसे जैसे एनलाइटेंड आपने पढ़ा था, जो चीज़ शानदार है, बहुत बढ़िया है, जिसे आप ग्लोरियस बोल सकते हैं, जिसके चलते आप स्पेशल हो जाएंगे, दूसरों से अलग हो जाएंगे एक तरीके से, जिसको आप डिसर्निंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? डिसर्निंग बोल सकते हैं। तो सेलिएंट प्रॉपर्टीज, सेलिएंट फीचर्स, चीफ सिनोनिम है, रिमार्केबल शानदार सिनोनिम है,
एमिनेंट एक्सपर्ट को बोलते हैं। अगर सिनोनिम नहीं है तो एंटोनिम भी नहीं है। इनसिग्निफिकेंट होगा सर सही आंसर, ये एंटोनिम है सर। ये सब क्या है, साइनोनिम या सिनोनिम जो भी आप बोलते हैं वो है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वहीन, बेकार का, जिसमें कुछ यूनिक ना हो, कुछ स्पेशल ना हो, जिसे आप ना कॉमन प्लेस बोल सकते हैं, सिंपल बोल सकते हैं, बेकार का बोल सकते हैं, यूजलेस बोल सकते हैं, जो कहीं से विशेष, रेयर या स्पेशल नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत ही नॉर्मल है, जिसे विशेष नहीं कहा जा सकता। मॉडरेट, बिलो एवरेज है। ये भूलिएगा नहीं सर, सेलिएंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, आपके बहुत काम का हो सकता है। जो बच्चे जो मेरे से पढ़ चुके हैं और लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ये देख रहे होंगे कि अभी तक ऐसा एक भी वर्ड नहीं आया जो उन्हें मैंने ना पढ़ाया हो। अब आगे देखिए, द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज। टू पेस्टर समबडी मतलब उसे एनॉय करना सर, तंग करना होता है, जिसे पर्टर्ब कह सकते हैं। छेड़ना जिसको कह सकते हैं, टीज करना, इरिटेट करना जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इरिटेट करना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना जिसको कह सकते हैं। टू पेस्टर समबडी, तंग करना, परेशान करना। द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम न्यू टॉयज। किड्स जो है मुझे परेशान कर रहे हैं। अब जब परेशान कर रहे हैं तो पर्टर्ब तो सिनोनिम है सर। टॉर्मेंट का मतलब एक्सप्लॉइट करना होता, शोषण करना। ये तो और तगड़ा वर्ड हो गया, इसमें भी तो परेशानी किया जाएगा सर। एक्सप्लॉइट हो जाएगा, टॉर्चर हो जाएगा। टॉर्मेंट को टॉर्चर से रिलेट कर लीजिए। हाँ सर, टॉर्मेंट, टॉर्चर रिलेट नहीं कर पाएंगे क्या? कोशिश करिए। बगिंग का मतलब भी होता है परेशान करना, चिढ़ाना, इरिटेट करना। ये भी सिनोनिम हो जाएगा। पैसिफाई हो जाएगा सर। पैसिफाई मतलब अगर कोई परेशान है तो उसे शांत कराना, गुस्से में है तो उसे मनाना, शांत कराना। कंसोल जिसको कह सकते हैं, प्लकेट कह सकते हैं, अपीज कह सकते हैं, मतलब जिसको आप सूद भी बोल सकते हैं। हाँ, सही महसूस कराना। उधर तंग किया जा रहा था, इधर तंग नहीं किया जाएगा। फ्लैबी, ये नया वर्ड है, फ्लैबी। ठीक, तो क्या होता है ना कि बेसिकली वर्ड्स वही क्लासरूम में टीचर्स पढ़ाते हैं जो जनरली यूज़ हो रहे हो। अब फ्लैबी किसी मोटे तगड़े आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। थुलथुल जिसको कह सकते हैं, जिसकी बॉडी में फ्लैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा हो। क्या फ्लैट बोला? फैट, आई एम सॉरी, फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा हो, जो फैटी हो एक तरीके से, फैटी हो, बहुत ज़्यादा तगड़ा हो, मोटा हो, उसके लिए कहेंगे आप फ्लैबी। अब आप समझो सर, जो थुलथुल हो और बहुत मोटा तगड़ा हो और जिसकी बॉडी लटक रही हो एक तरीके से, तो वो लूज है ना एक तरीके से। सोचो सर, लूज है ना, जब बॉडी लटक रही है स्पेशली बेली एरिया, तो वो लूज है ना। अब लूज का ऑपोजिट फर्म होगा कि नहीं होगा? यही होगा सर, फर्म होगा। प्लम्प का मतलब होता है गोल मटोल, कुछ हद तक ये फ्लैबी के आसपास जाएगा। लॉन्ग, लंबा हो गया। स्ट्रेच मतलब खींचने से होता है, खींचना जिसको कह सकते हैं। फर्म हो जाएगा सर, जो जो फिक्स है एक तरीके से, जो बिल्कुल सही है, राइट, यही हो जाएगा। लूज मतलब ढीला होता है ना, फर्म मतलब मजबूत होता है। अपग्रेड, सिंपल सा वर्ड है, कहाँ से कठिन है। ग्रेड आप जानते ही हैं, आपका ग्रेड क्या है, ए बी सी, मतलब लेवल क्या है। अपग्रेड जब चीज़ों को किया जाता है तो उन्हें बेहतर बनाया जाता है, जिसे आप इम्प्रूव करना कह सकते हैं। हाँ, वर्जन को, जैसे आप अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशंस होते हैं उन्हें अपडेट करते हो, जब आप उन्हें अपडेट करते हो तो अपडेट्स के बाद वो अपग्रेडेड वर्जन आपको मिलता है, बेहतर जिसको आप कह सकते हैं, इम्प्रूव करना, बेटर करना जिसको कह सकते हैं। अब आप समझिए, एडवांस तो सिनोनिम है, राइट। हाँ, लीन दुबले पतले को बोलते हैं, जो जिसको आप थिन कहेंगे, ठीक। हाँ, थिन कहेंगे और स्किनी कह देंगे, दुबला पतला जिसको कहते हैं। तो थिन हो जाएगा, स्किनी हो जाएगा, डिमोट हो जाएगा सर।
डिमोट का मतलब ही होता है सर डाउनग्रेड कर दिया गया किसी को, ठीक। एक रेलीगेट वर्ड होता है किसी को नीचा दिखाना या नीचा कर देना, तो डाउनग्रेड कर दिया गया, रेलीगेट कर दिया गया, डिमोट कर दिया गया। अपग्रेड का ऑपोजिट हो गया। एलिवेट का मतलब तो प्रमोट करने से होता है। अगर आपको सिनोनिम चाहिए होता तो एलिवेट लगाते हैं। एलिवेट करना मतलब प्रमोट करना, ऊपर चढ़ाना होता है। अपग्रेड का सिनोनिम है एलिवेट और डिमोट है अपग्रेड का एंटोनिम। डाउनग्रेड कर देना या रेलीगेट कर देना। नंबर 8 देखिए, देयर रिवेरेंस रीचेस। रिवेरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर सत्कार। जेनिथ का मतलब क्या होता है? जो चीज़ टॉप है या जो चीज़ टॉप मोस्ट है जिसको कह सकते हैं, ठीक। आसमान बोलते हैं सर इसको। इसका ऑपोजिट हो जाएगा पाताल या गर्त जिसको कहते हैं। रीचेस इट्स जेनिथ हेयर एट द बर्थ प्लेस ऑफ द कंट्री इज फाउंड। मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी देश का जो फाउंडर है, उसका निर्माता जो है, उसके बर्थ प्लेस पर बहुत भारी संख्या में लोग जमा हो गए, आदर सत्कार से भरे हुए, तो वो जेनिथ पे पहुंच गया, टॉप पे पहुंच गया। ऑपोजिट चाहिए नादिर हो जाएगा सर, यही होता है सर। बिल्कुल जो हेल होता है ना, जमीन के भी नीचे, उसको कहेंगे। क्रेस्ट का क्या मतलब होता है? क्रेस्ट आप सर शिखा को कहते हैं। तमाम जो बर्ड्स होती हैं, खास तौर पर जैसे पिकॉक हो गया, कॉक हो गया, इनके मत्थे पर वो डिज़ाइन नहीं बनी होती है, जिसको शिखा कहते हैं, उसी को क्रेस्ट बोलते हैं। तो क्रेस्ट एक तरीके से तो सिनोनिम हो जाएगा इसका। टॉप जिसको कह सकते हैं या नॉच जिसको कह सकते हैं, नॉच भी ऊपरी हिस्से को कहते हैं। हॉरिजॉन तो फ्लैट को कहते हैं। पिनाकल भी सर टॉप को कहते हैं। आपको हॉरिजॉन भी नहीं चाहिए सर, ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, ऊंचाई और गहराई जैसे हो जाएगा तो नादिर हो जाएगा। रिफ्यूट सिंपल सा वर्ड है, खंडन करना, डिनाई करना, डिसओन कर देना, मना कर देना, एक तरीके से डिनाई करना, रिबफ करना या रिबट करना जिसको कह सकते हैं, मतलब मना कर देना, खंडन कर देना। अब आप बताइए सर, एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी की सराहना करना, प्रेज करना, किसी को क्रेडिट देना, ये मानना कि हाँ आपका प्रयास रहा है, एक्नॉलेज किया जाएगा उसे मतलब उसमें वैल्यू दी जाएगी। और रिफ्यूट में आप किसी चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। एंडोर्स में आप समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंडोर्समेंट होता है, प्रोडक्ट्स को लोग एंडोर्स करते हैं, सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं, मतलब उसके फेवर में कुछ बोलते हैं। तो सपोर्ट करना या फेवर करना जिसको कह सकते हैं। रिफ्यूट में आप खंडन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और एंडोर्स में आप कह रहे हैं नहीं बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक। एक्नॉलेज मत लगाइएगा। डिनाई तो सिनोनिम है। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, विवाद जिसको कह सकते हैं, क्लैश बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, कंटेंशन बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? एंडोर्स हो जाएगा। हार्मनी, हार्मनी तो सिंपल सा वर्ड है सर, दर्जनों बार आपने पढ़ा होगा। हार्मनी का मतलब होता है शांति, पीस जिसको कह सकते हैं, मिलजुल कर रहने को कहते हैं। भाईचारा, प्रेम भाव को हम हार्मनी कहते हैं, समझ रहे हैं। हारमोनियम से बनता है। हारमोनियम बहुत सुरीला वाद्य यंत्र है, बहुत ही सूदिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ शांति मिलती है आपको। आप बताइए सर, पीस सिनोनिम, ट्रांक्विलिटी मतलब भी सिनोनिम है सर। ट्रांक्विलिटी का मतलब ही होता है कि कोई घबराहट नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, पूरी तरीके से आप शांत हैं। जैसे योगा लोग करते हैं टू अटेन ट्रांक्विलिटी, ताकि उनका मन शांत रहे। डिस्कॉर्ड हो जाएगा सर। डिस्कॉर्ड मतलब होता है असहमति, असहमति, झगड़ा, है ना, जिसको कह सकते हैं, मतलब
डिसअग्री करना, डिसअग्रीमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिसअग्रीमेंट। गुडविल आप जानते ही हैं, जब अच्छी मार्केट आपकी बनी हो तो वो आपकी गुडविल कही जाती है, ठीक। तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा, असहमति, डिसअग्रीमेंट जिसको बोल सकते हैं। सगेशियस, सगेशियस वर्ड बनता है सेज से। सेज मतलब होता है समझदार, सगेशियस का मतलब होता है समझदार, जिसको सही और गलत का भेद मालूम है, जिसे आप श्रूड कह सकते हैं, श्रूड बोलते हैं इसे, एड्रॉयट बोल सकते हैं, स्किल्ड बोल सकते हैं, सेन समझदार जिसको कह सकते हैं, ठीक। हाँ, समझदार, होशियार, काबिल, जिसे आप सेपियंट भी कहते हैं कभी कभी, SAPIENT, सेपियंट भी बोल सकते हैं। अब बताइए सर, डल ही तो होगा, प्रोफाउंड तो काबिल के लिए होता है, जो व्यक्ति प्रोफाउंड है वो स्किल्ड है, प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंडली टैलेंटेड। कीन का मतलब होता है क्यूरियस, उत्सुक, ईगर, इंटेलिजेंट, होशियार। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब डल और कीन में कीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि कीन का मतलब है कि आप किसी चीज को करने को लेके बहुत उतावले हैं, बहुत क्यूरियस है, बहुत ईगर है। और इसका ऑपोजिट तो होगा कि जब आपका मन नहीं है, आप बहुत मतलब अनइंटरेस्टेड हैं एक तरीके से, एपैथेटिक हैं एक तरीके से, तो आपको कोई लगाव ही नहीं है एक तरीके से। तो डल हो जाएगा। डल का मतलब होता है जो बुद्धि से कमजोर हो, डल का मतलब जो अकल से, बुद्धि से कमजोर हो, वहां डल आ सकता है, तो वो रख सकते थे आप। वी हैड हंड्रेड्स ऑफ करेजियस साइंटिस्ट, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में बहादुर, जिनको ब्रेव कह सकते हैं, साइंटिस्ट हैं। अब बताओ सर क्या कहेंगे? गट्सी कह देंगे? एंटोनिम बताना है आपको। गट्सी तो सिनोनिम है, अरे ये गट से बना है, गट्स, जिसमें गट्स होती है, मतलब जिसमें ताकत होती, हिम्मत होती, वो तो सिनोनिम है। ऑडेशियस भी सर सिनोनिम है, हाँ, हिम्मती को कहते हैं। वेलियंट भी सिनोनिम है, बहादुर को कहते हैं। ये तीनों वर्ड सिनोनिम है, गट्सी, ऑडेशियस, वेलियंट, बोल्ड, है ना, डॉन्टलेस, हाँ, अनडॉन्टेड जिसको कह सकते, जो बहुत मजबूत है। डिफिडेंट होगा सर, घबराया हुआ, डरा हुआ, जिसको आप मतलब टिमिड बोल सकते हैं, शाई बोल सकते हैं, डरा घबराया, है ना, डरपोक टाइप से। तो डिफिडेंट हो गया। करेजियस का ऑपोजिट क्या हो गया? डिफिडेंट। गट्सी, गट से बना। ऑडेशियस का मतलब भी हिम्मत से होता है, हिम्मती। वैलिएंट बहादुर से होता है। डिफिडेंट का मतलब ही होता है जो जिसमें विश्वास की कमी है। ध्यान से देखिए, इसमें FID दिख रहा होगा। FID का मतलब होता है फेथ, विश्वास, इसी से कॉन्फिडेंस बनता है। तो जो डिफिडेंट है उसमें यही विश्वास नहीं है, इसी विश्वास की कमी है, तो डरपोक है वो। 13, he carries that sorrow with him now, अब वो तकलीफ अपने साथ लेके चलता है। जस्ट अंडर द सर्फेस, ऑलमोस्ट टैंजिबल, मतलब अब वो तकलीफ जो है अपने साथ लेके चलता है, बस थोड़ा सा अंदर रखता है, मतलब बस इतना सा ही अंदर कि वो छिपे ना, दिखता ही रहे। टैंजिबल मतलब जो चीज़ दिख रही है, जो चीज़ नोटिसेबल है, जो चीज़ एविडेंट है, जो चीज़ एविडेंट है, जो चीज़ नज़र आ रही है, दिख रही है एक तरीके से। अब बताइए सर, डिलेक्टेबल का मतलब तो होता है टेस्टी। डिलेक्टेबल को आप डिलीशियस से रिलेट कर लीजिए। हाँ, अच्छा, डिटेक्टेबल लिखा है, माफ़ करिए। डिटेक्टेबल तो मतलब जिसे डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसे ढूंढा जा सकता है। मुझे लगा डिलेक्टेबल एक वर्ड होता है, डिलेक्टेबल वो लिखा हुआ। खैर, डिटेक्टेबल जिसे डिटेक्ट कर सकते हैं, जो देख सकता है, पकड़ा जा सकता है। एक्चुअल जो वास्तविक है, डिस्टिंक्ट जो सबसे अलग है और सबसे खास है एक तरीके से, स्पेशल है, जो यूनिक है, जो दूसरों से बहुत ज़्यादा अलग है, बेहतर है। एक्चुअल तो रियल हो जाएगा सर। इसका सही एंटोनिम एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है बिना हाथ पैर का, जिसको आप
अनरियल बोलते हैं सर, जिसे आप आइडियलिस्टिक बोल सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें ज़मीन पर ना हो, एक तरीके से शानदार भले हों लेकिन उनको अमल में लाया नहीं जा सकता। तो जो एब्स्ट्रैक्ट है वो इमेजिनरी हैं, वो अनरियल हैं, इम्पॉसिबल है एक तरीके से। तो टैंजिबल मतलब जो चीज़ सामने से नज़र आ रही, टैंज का मतलब ही होता है छूना, और जब आप छू के देख लेंगे तो अपने आप, हाँ टैन से ही आप, अच्छा बताइए ज्योमेट्री में टैंजेंट बनता है कि नहीं बनता? टैंजेंट एक लाइन है जो सर्किल को या ट्रायंगल को टच करते हुए जाती ना, तो उसे तो टेंजेंट बोलते हैं। जो चीज़ टैंजिबल है उसे छुआ जा सकता है, जो चीज़ छुई जा सकती है वो वास्तविक लगेगी आपको। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता, जो चीज़ काल्पनिक है, बस जो चीज़ से भाव का हिस्सा है, फिजिकल शेप उसका कुछ भी नहीं है। डिके, डिके का मतलब क्या होता है? डिके मतलब होता है सड़ जाना, खराब हो जाना, यही तो मतलब होता है सर। हाँ, पेट्रीफाई करना, स्पॉयल हो जाना, विदर जिसको कह सकते, कमजोर पड़ जाना, मुरझा जाना। अब बताइए सर, ग्रोथ इसका एंटोनिम होगा। क्यों? डिसइंटीग्रेट में अलग अलग कर दिया गया। अक्सर जब चीज़ें अलग अलग कर दी जाती हैं तो कमज़ोर हो जाती हैं, चाहे कभी भी आप गौर करिए। वैसे तो डिसइंटीग्रेट का सिर्फ इतना सा ही मतलब है कि आप उसे डिसेंबल कर दो, है ना, सेपरेट कर दो, सेग्रीगेट कर दो। लेकिन डिसइंटीग्रेट का मतलब ये भी तो हुआ कि जब एक एक को आप अलग अलग कर दोगे तो सब कमज़ोर हो जाएंगे। ग्रोथ इसका एंटोनिम है। स्पॉइलेज, स्पॉइल से बनता है, स्पॉइल का मतलब खराब होने से, स्पॉइलेज जो है वो पतन की बात करेगा। ब्रेक डाउन भी खराबी की बात करेगा, जिसको फेलियर कहा जाता है। ब्रेक डाउन आ जाता है मशीनरी में, मशीन चल ना रही हो तो वो ब्रेक डाउन है, जिसको आप कह सकते हैं फेलियर। और स्पॉइलेज बनता है सर, स्पॉइल से, स्पॉइल करने का मतलब होता है बिगाड़ देना। तो यू गॉट द आंसर। ग्रोथ हो जाएगा सर, ग्रोथ हो जाएगा, असेंड हो जाएगा सर। ही लर्न टू एंड्योर हंगर एंड कोल्ड, उसने ये सीख लिया था कि कैसे भूख और कैसे ठंड दोनों को ही एंड्योर करना है, मतलब बर्दाश्त करना है, झेलना है जिसको कह सकते हैं, टॉलरेट करना है जिसको कह सकते हैं, हैंडल करना कह सकते हैं, मैनेज करना कह सकते हैं, पुट अप विद करना कह सकते हैं। जब आसानी से कुछ आपसे मैनेज ना हो और फिर भी आप मैनेज कर रहे हो तो वो पुट अप विद होगा। टॉलरेट करना, हैंडल करना, बेयर करना, झेलना जिसको कह सकते हैं, पुट अप विद करना। तो क्या किया जाएगा सर इसमें? झेला जाएगा ना सर। जब आप झेलेंगे तो क्या करेंगे? ऑपोजिट इसका रेजिस्ट है सर, क्योंकि आप उधर उठा रहे हैं बोझ को, ठीक है उठा लेते हैं, आप उसे झेल रहे हैं। और रेजिस्ट में तो आप दूर रहना चाहेंगे, दूर रोकेंगे सर। रेजिस्ट, इसी से तो रेजिस्टेंस बनता है। रेजिस्टेंस में तो दूर रखा जाता है, मैनेज नहीं किया जाता, उधर दूर रखा जाता है। तो रेजिस्ट करने का मतलब होता है कि आप कन्फ्रंट करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, चैलेंज करेंगे। समझ रहे हैं ना? उधर आप बर्दाश्त कर लेंगे, इधर रेजिस्ट में आप कन्फ्रंट कर देंगे, चैलेंज कर देंगे। अच्छा, रिकनसाइल का मतलब होता है फिर से एक हो जाना, अक्सर विद लगाया जाता है। रिकनसाइल विद मतलब एक हो जाना एक तरीके से। परसिस्ट जिसके साथ इन लगता है, इसका मतलब होता है लगे रहना। परसिस्ट इन जिसको कह सकते हैं, लगे रहना, परसिस्ट इन। जैसे कि आपने पढ़ा होगा माइथोलॉजिकल सीरीज में एक थे ध्रुव, उन्होंने हर बहुत कम उम्र में जो है क्या कहते हैं उसको, तपस्या करी, और हर परिस्थिति में वो एक पैर के बल ही खड़े रहे, डटे रहे। तो वो एक तरीके से क्या होता है, रेजिस्ट करते हैं, डटे रहते हैं, सॉरी माफ करिए, रेजिस्ट कह रहे हैं, परसिस्ट करते हैं आप, मतलब बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकते हैं। और एंड्योर में आप झेलते हैं, रेजिस्ट में आप रोक देते हैं, नहीं हम झेलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं झेलेंगे सर।
और परसिस्ट में आप चीज़ों को कंटिन्यू करते हो, एक तरीके से कंटिन्यू करते हो। सस्टेन का मतलब होता है सर रोकना, सस्टेनेबल चीज़ें होती जो चीज़ें सस्टेन करती हैं वो रहती हैं, जिसको आप प्रिजर्व करना भी कह सकते हैं, कंजर्व भी बोल सकते हैं आप। हिलेरियस, हिलेरियस शानदार को कहते हैं, फनी कॉमेडी ज़्यादा कहते हैं। हिलेरियस होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिलनसार होना, बहुत एनर्जेटिक होना, पैशनेट होना, बॉइस्चरस टाइप का होना, मौजी टाइप का, पैशनेट जिसको कह सकते हैं, पैशनेट, PASSIONATE। हिलेरियस का ऑपोजिट हो जाएगा ह्यूमरलेस। देखो प्रिटेंशियस का मतलब तो जो चीज़ें दिखावटी हैं जिसे आप शोई कहेंगे, यूजुअल मतलब सामान्य हो जाएगा, यानी कि जिसे आप नॉर्मल कह देंगे, जिसे आप क्या कह देंगे नॉर्मल। रिडिकुलस, रिडिकुलस मतलब होता है नॉनसेंस, बिना तर्क का जिसको कह सकते हैं, रिडिकुलस मतलब नॉनसेंस हो जाएगा। मीनिंगलेस मतलब बेसलेस मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, फर्जी जिसको कह सकते हैं। हिलेरियस में आप खूब मस्ती करेंगे और ह्यूमरलेस में आप में ह्यूमर होगा नहीं, आप चुपचाप बैठेंगे, आप जल्दी से गुस्सा भी हो जाएंगे, दुखी भी हो जाएंगे, कहीं से कोई एंटरटेनमेंट आप नहीं करेंगे, तो आप ह्यूमरलेस हो जाएंगे। स्टेडी, आपने तो पढ़ा होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जिसका मतलब होता है धीमे धीमे चलें लेकिन लगातार चलें। स्टेडी होने का मतलब होता है कंसिस्टेंट होना, ठीक है, लगातार चलते रहना, एक रफ्तार से ही सही लेकिन चलते रहना, स्टेडी हो करके, धीमे धीमे से ही लेकिन लगातार एक रफ्तार से आगे बढ़ते रहना। अब स्टेडी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर, बताओ। शेकी ही होगा मेरे हिसाब से। देखो टैबुलर का मतलब तो जो टेबल फॉर्म में है, टैबुलर का मतलब होता है जो टेबल फॉर्म में है, मतलब रो और कॉलम्स के फॉर्म में, ऐसे ऐसे है ना, वो टेबल फॉर्म में। डेडिकेट करने का मतलब होता है सर समर्पण करना। कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ें फिक्स हैं, जो चीज़ें फिक्स हैं। तो स्टेडी मतलब जो चीज़ें एक रफ्तार से एक सही तरीके से चलेंगी, और कांस्टेंट नहीं होना चाहिए सर। कांस्टेंट का मतलब हो जाएगा कि जैसे आप चलेंगे नहीं आगे, नहीं, कांस्टेंट होकर के आप जब काम करते नहीं, रुकते नहीं सर, आप उसी रफ्तार से चलते रहते हैं। हाँ सर, तो कांस्टेंट तो स्टडी का सिनोनिम है, रुकना थोड़ी ना है। शेकी हो जाएगा स्टडी में, जो ऐसे चल रहे होते शेकी में ऐसे 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 हो जाएगा, मतलब वो एक जैसी नहीं रहेगी, वो हिल जाएगी, शेकी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना, तो शेकी सही रहेगा। अगला वर्ड है ल्यूमिनस। आपको मालूम होना चाहिए कि LUMIN का मतलब होता है लाइट से, और लाइट का सीधा संबंध है चमकने से, ठीक। तो ल्यूमिनस का मतलब जो चीज़ चमक रही है, ल्यूमिनस का क्या मतलब, जो चीज़ चमक रही है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ल्यूमिनस दो टाइप की चीज़ें होती है, एक जो सच में रोशनी है और चमक रही है, कभी कभी योग्यता भी तो होती है, तो कहते हैं कि उसके चेहरे पे तेज है, उसका चेहरा चमक रहा है। तो कैसे चमक रहा है, योग्यता के खातिर चमक रहा है। तो ल्यूमिनस का मतलब योग्य से भी होता है, बाकी तो लाइट से रख लीजिए आप। देखिए हंच का मतलब कुबड़ से होता है, हंच जो पीठ का हिस्सा निकला होता है उसको हंच कहते हैं, तो ये कुबड़ से रिलेट करेगा, सिंपल साधारण से रिलेट करेगा। होमस्पन, देखिए सर होम का मतलब घर और स्पन का मतलब होता है बुनना। हाँ, जैसे जो कपास नहीं काता जाता है, बनाया जाता है, तो उसे स्पन किया जाता है, उसे बेसिकली स्पिन किया जाता है ना। अब जैसे चरखा चलता है तो उसे ऐसे ऐसे स्पिन किया जाता है, घुमाया जाता है,
तो उसी से कपास बनता रहता है। तो होमस्पन का मतलब होता है जो चीजें घर की बनी हुई, घर की बुनी हुई, जो घर की बुनी हुई हैं या घर की बनी हुई हैं एक तरीके से। तो जब चीज़ें घर की बुनी, घर की बनी हैं तो बड़ी ही साधारण सी होंगी, सिंपल सी होंगी, कॉमन प्लेस होंगी, जिसको कह सकते हैं। समझ रहे हैं? घर का बुना हुआ, बना हुआ। तो डिम हो जाएगा सर, क्योंकि ल्यूमिनस का मतलब चमकने से, दीप्ति से है, और डिम का मतलब होता है ना चमकने से, बहुत कम चमकने से होता है। 19 विकेड लिखा है सर। विकेड मतलब होता है धूर्त। विकेड मतलब होता है बदतमीज, दुष्ट, धूर्त, जिसको कहा जाता है। तो एविल इसका सिनोनिम है, सिंफुल इसका सिनोनिम है, इरांट जो गलती करे वो इसका सिनोनिम है। जो विकेड है वो एक इनडिसिप्लिन्ड है ना, हाँ, एक तरीके से ब्लैटेंट है, फ्लैग्रेंट है, जिसको कह सकते हैं। दुष्ट, जिसे आप रूड कह सकते हैं, इन ह्यूमन भी कह सकते हैं, अमानवीय जिसको कह सकते हैं। तो मॉरल हो जाएगा सर, नैतिक, नैतिक रूप से सही। विकेड में कोई व्यक्ति बदतमीज है, मॉरल में कोई व्यक्ति जो है समझदार है, एक तरीके से जो चीज़ें मॉरल हैं वो ठीक रहती हैं। तो एविल, सिंफुल, इरांट। सोचो सर, अगर आप वर्ड मीनिंग को ढंग से पढ़ लो तो अक्सर आप पाओगे कि एंटोनिम में ऐसे वर्ड्स आते हैं कि जिसके ऑप्शंस में सिनोनिम्स दिए होंगे और एक एंटोनिम दिया होगा। तो बस खाली उसको पकड़ लेना, आपको चीज़ें सिंपल हैं और सिंपल हो जाएंगी। अबेट, मैं बहुत बार इस वर्ड को पढ़ा चुका हूँ, वर्ड ऑफ द डे में इसको मैंने पढ़ाया। अबेट मतलब होता है धीमा पड़ जाना, स्लो डाउन, जिसको कह सकते हैं, स्लो डाउन। अबेट का मतलब होता है चीज़ें रुक जाए, धीमी पड़ जाए, कमज़ोर पड़ जाए एक तरीके से, तो वो अबेट करती हैं। अबेट का सिनोनिम है ये मॉडरेट, समझ रहे हैं? अबेट का सिनोनिम है ये डिक्रीज, और अबेट का एंटोनिम हो जाएगा एग्रीवेट। क्या है सर? कोई परिस्थिति है, खराब है, अगर उसे अबेट किया जाएगा तो कुछ हद तक सुधारा जाएगा, और अगर उस परिस्थिति को एग्रीवेट कर देंगे तो उसे और ज़्यादा बिगाड़ देंगे आप, एक तरीके से। क्या कर देंगे सर? बिगाड़ देंगे। आया ना समझ में? तो एग्रीवेट कर देना जिसको कहा जाता है, और ज़्यादा चीज़ों को बिगाड़ देना, मतलब और ज़्यादा वर्सन कर देना, है ना, डिटेरियोरेट कर देना एक तरीके से। तो अबेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा सर? एग्रीवेट। ऑब्वियस, सिंपल सा वर्ड है, जिसका मतलब होता है जो चीज़ें स्पष्ट हैं। ऑब्वियस होने का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ, जिसको कह सकते हैं। किस चीज की इंक्वायरी है शुभम? अच्छा, तो शॉर्ट हैंड का बता दो। इंग्लिश का हो तो सिर्फ बैच बता दो कि सुबह 7 o'clock से है, फिर 8:30 से। तो पुनीत सर का नंबर दे दो, वो बात कर लेंगे उनसे। ठीक है। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट या क्लियर, जिसको कहते हैं, जो चीज़ एविडेंट है, जो चीज़ मैनिफेस्ट है, जो चीज़ नज़र आ रही है, अपैरेंट है एक तरीके से। समझ रहे हैं ना? जो चीज़ अपैरेंट है। तो हिडन हो जाएगा सर। प्लेन तो जो चीज़ दिख जाएगी सिनोनिम है। एक्टिव आप जानते हैं, वैपिड मतलब होता है खाली, खोखला, जिसको वॉइड कह सकते हैं, खाली, जिसे आप इनेन भी कह सकते हैं, खाली। मेनी डाइड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है सर जेल या कैद। एंड मेनी सफर्ड अपैलिंग ब्रुटैलिटी। अपैलिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत खराब। अपाल्ड इसी से बनता है, अपाल्ड बनता है। जैसे आप किसी चीज़ को जान के अपाल्ड हो गए तो आप बहुत ज़्यादा अंदर से स्तब्ध हो गए। ब्रुटैलिटी आप जानते ही, क्रूरता को कहा जाता है, सरल शब्द है सर। तो क्रूएलिटी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फेरोसिटी तो बहुत खूंखार स्थिति को कहते हैं, फेरोशियस इससे बनता है, खूंखार, ये भी सिनोनिम हो जाएगा। क्रूएलिटी भी सिनोनिम हो जाएगा, टायरनी सिनोनिम हो जाएगा,
जेंटलनेस हो जाएगा एंटोनिम। देखो सेंसुअलिटी तो अलग बात हो गई, वो इंद्रियों से संबंध रखेगा सर, समझ रहे हैं ना। हाँ, जेंटलनेस इसका सही एंटोनिम होगा, क्योंकि इसका मतलब है क्रूरता और उसका मतलब होता है सॉफ्टनेस, जिसको कह सकते हैं, जिसको आप मृदुता कह सकते हैं। कावर्डली, कायर को कहते हैं, जो व्यक्ति कायर है उसको कावर्डली कहते हैं, जिसे आप टिमिड बोल सकते हैं। जो बहुत डरपोक टाइप से हो, जिसे आप टिमोरस भी बोल सकते हैं। पुसी लेनिमस भी कह सकते हैं, पुसी लेनिमस, डरपोक टाइप का। अब बताओ सर, वैलिएंट नहीं होगा, पीछे मैंने पढ़ाया अभी करेजियस के लिए शायद पढ़ाया था, उसमें ऑडेशियस भी था, वैलिएंट भी था, तो वैलिएंट एंटोनिम हो जाएगा कावर्डली का। स्पाइनलेस का मतलब होता है डरपोक, स्पाइन मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, तो अगर जैसे स्पाइन ही नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं, तो बहुत डरपोक टाइप के, दब्बू टाइप के, कहीं छुप के भाग जाओगे। फ्लीटिंग जो भाग जाएगा। इंटीग्रल का मतलब होता है सर जरूरी, कोई चीज़ अगर किसी का इंटीग्रल पार्ट है तो एसेंशियल है सर, ज़रूरी है, जिसे आप फेंक नहीं सकते, इंडिस्पेंसिबल है, ठीक, अभिन्न है, एसेंशियल है। फ्लीटिंग जो चलता रहेगा, फ्लीटिंग जो चीज़ें होती हैं वो मूविंग होती हैं, इफेमरल होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं, मतलब वो क्षणिक हो सकती हैं। क्या हो सकती है सर? क्षणिक हो सकती हैं। 24, आई बिलीव इन हैविंग अ क्लियर एंड लूसिड कन्वर्सेशन। सर लूसिड का मतलब क्लियर ही होता है सर, स्पष्ट जिसको कह सकते हैं, जिसमें आप चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलेंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं, जिसे आप प्लेन बोल सकते हैं, कैंडिड बोल सकते हैं, राइट। आप बताइए सर, टैंजिबल अगर हो भी जाएगा तो एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि टैंजिबल का मतलब जो चीज़ें दिख रही है ना, जो चीज़ एविडेंट है, अभी मैंने पीछे बताया। कोहेरेंट का मतलब होता है रिलेटेड, जेन्युइन जिसको कह सकते हैं, उसी से संबंधित। अब ब्लेजिंग तो फायर से रिलेट करता है, आग से। एम्बिगुअस होगा सर, एम्बिगुअस का मतलब ही होता है चीज़ें जो अस्पष्ट हों, 10 अर्थ निकल रहे हो, 10 मीनिंग निकल रहे हो, अनक्लियर जिसको कह सकते हैं, तो एम्बिगुअस इसका सिनोनिम है। इम्पार्शियल किसको कहते हैं सर? जो पार्शियल ना हो, और पार्शियल मतलब जो भेदभाव करता हो, जो पार्शियलिटी करता हो। तो जो इम्पार्शियल है वो भेदभाव नहीं करेगा, तो वो जस्ट हुआ, वो जस्ट हुआ, वो फेयर हुआ एक तरीके से, है ना, वो अनबायस्ड हुआ। हाँ, अब बताओ सर, बायस्ड हो जाएगा ना सर? बायस्ड का मतलब ही होता है जो पक्षपाती हो, जिसे आप पार्शियल बोलोगे। पायस का मतलब होता है होली, पवित्र जिसको कह सकते हैं, जिसे आप सेक्रेड भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें एक पर्पस हो, जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं वो पर्पसफुल हो सकती हैं, उद्देश्य परक होती हैं। इंटेलेक्चुअल काबिल को कहते हैं, काबिल को। तो इम्पार्शियल का एंटोनिम क्या हो गया? बायस्ड हो गया। These types of insects are usually very difficult to eradicate. ये जो इंसेक्ट्स हैं, इन्हें इरेडिकेट करना मतलब इन्हें समाप्त करना, हाँ, इनसे छुटकारा पाना एक तरीके से बड़ा मुश्किल है, एक तरीके से फ्री करना अपने आप को, अपरूट करना जिसको कहा जा सकता है ना, और समाप्त कर देना जिसको बोल सकते हैं, मिटिगेट कर देना बोल सकते हैं, उसकी बात हो रही। अब बताओ सर, एनाइलेट मैंने अभी ये वर्ड ऑफ द डे में पढ़ाया। एनाइलेट मतलब होता है नष्ट कर देना, जिसको डिस्ट्रॉय कह सकते हैं, ऑब्लिटरेट कर देना। डेवस्टेट का भी यही मतलब होता है। ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, और ये दोनों सिनोनिम है इरेडिकेट के भी। इरेडिकेट में भी समाप्त किया जाएगा, एनाइलेट और डेवस्टेट में भी समाप्त किया जाएगा। बस अंतर ये है कि इरेडिकेट सर एक पॉजिटिव वर्ड होता है, अव्यवस्था को समाप्त किया जाता है, और एनाइलेट या डेवस्टेट तबाही के लिए होता है। सो ऑब्लिटरेट जिसको कह सकते हैं। खैर, ऑपोजिट तो कंजर्व ही होगा, क्योंकि कंजर्व में आप बचाओगे, सिक्योर करोगे, रोकोगे, हटने नहीं दोगे, जाने नहीं दोगे, समाप्त नहीं होने दोगे।
इमांसिपेट्स और उत्थान करना होता है, जिसको आप लिबरेट कह सकते हैं, तरक्की दिलाना जिसको आप फ्री करना कह सकते हैं, ग्रो कराना जिसको कह सकते हैं, एक्सट्रिकेट भी कह सकते हैं, एम्पावर करना जिसको कह सकते हैं, ताकत देना, बल देना, ये है इमांसिपेट का मीनिंग। तो इराडिकेट का सही से एंटोनिम क्या हुआ? कंजर्व। 27, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम। मतलब जो ऑनलाइन का मास्टर्स प्रोग्राम हो, MBA टाइप से, MCA टाइप के, तो उसकी क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। कंफ्यूजिंग पेयर्स में मैं पढ़ाता हूँ क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, ये सब। मतलब जिसको आप क्रेडिबिलिटी, मतलब जिसको आप ट्रस्ट कह सकते हैं, फेथ कह सकते हैं, इसे आप विरासिटी भी कह सकते हैं, ठीक, सच्चाई जिसको कह सकते हैं। अब बताओ सर, एक्यूरेसी तो सिनोनिम हुआ, इंटीग्रिटी भी सिनोनिम हुआ सर, सीरीनरी तो समझदारी को कहते हैं, सीरीन होना, समझदार होना, ठीक, सिंसियर होना। इम्प्रॉबेबिलिटी हो जाएगा सर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जो चीज़ 90% होगी, मतलब जिसके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो चीज़ ट्रू है, ट्रू है। और इम्प्रॉबेबिलिटी जिसके होने की संभावना बहुत कम है, जो चीज़ अनट्रू है। तो यही हो जाएगा ऑप्शंस को देखते हुए। 28, फ्रेल, कमजोर जिसको कह सकते हैं। फ्रेल मतलब क्या होता है? कमजोर, वीक, दुबला पतला जिसको कह सकते हैं, जिसे आप स्लेंडर भी बोलते हैं, थिन बोल सकते हैं, स्किनी बोल सकते हैं, डबल एन है। अब बताओ, फ्रेल, कमजोर, मुरझाया हुआ, रॉबस्ट नहीं होगा। रॉबस्ट मतलब होता है रोबोट टाइप का। स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, जिसे आप स्टर्डी भी कहते हैं, स्टर्डी मतलब ताकतवर जिसको कह सकते हैं, मस्कुलर कह सकते हैं, माचो कह सकते हैं आप उसे ना सर, अमूल माचो याद आया कुछ? फ्रेल, कमजोर, रॉबस्ट हो गया। फ्रेजाइल भी सर सिनोनिम है, इसका मतलब भी होता है कमजोर। अनरिलायबल, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, भले वो कमजोर ना हो लेकिन वो डिपेंडेबल नहीं है सर। फ्रेश, ताज़ा को कहेंगे, इसका मतलब तो जैसे कोई चीज़ स्टेल हो, बासी हो, वहाँ। फ्रेल मतलब जो शरीर से कमजोर, रॉबस्ट जो शरीर से बहुत ताकतवर है। स्टॉर्मी, तूफान से रिलेट नहीं करता, स्टॉर्म, तूफान, तूफान की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत तेज है, तो स्टॉर्मी मतलब बहुत तेज जिसको कह सकते, जो बहुत पैशनेट है और अग्रेसिव भी हो सकता है सर, अग्रेसिव भी हो सकता है। अब बताओ सर, सीरीन होगा, रफ भी नहीं होगा। स्पोरेडिक तो मैंने बताया, जो इरेगुलर है सर, छुटपुट जिसको कह सकते हैं, जो चीज़ परमानेंट नहीं है, लगातार नहीं होगी कभी नहीं होगी। फेरोशियस, खूंखार को ही कहते हैं सर, अभी पीछे बढ़ाया गया सर फेरोशियस, जिसको फियर्स भी कहा जा सकता है। तो ये तो सिनोनिम हो गया फेरोशियस। रफ कुछ नहीं हुआ, सीरीन हो जाएगा सर। सीरीन का मतलब होता है शांत, प्लेसेड, काम, ट्रांक्विल, शांत बिल्कुल कह सकते हैं। मॉयल सर, एक फ्रेज है टॉयल एंड मॉयल, गूगल कर लीजिएगा। इसका मतलब हार्ड वर्क से होता है, कठिन परिश्रम से। तो अब आपसे अगर कोई टॉयल का मीनिंग पूछे तो क्या मीनिंग है इसका? हार्ड वर्क, लेबर। मॉयल का मीनिंग पूछे तो इसका भी क्या मतलब है? हार्ड वर्क। तो लेबर है इसका सिनोनिम, लेबर, मेहनत जिसको कहते हैं। अब बताओ सर क्या होगा? वर्क, काम हो गया। ग्रो, आगे बढ़ना, जब आप मेहनत करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। कल्टीवेट करने का मतलब होता है चीज़ों को तैयार करना, तैयार भी मेहनत के दम पे होगा। डिस्करेज होगा सर, हाँ, उधर आप पुश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिस्करेज में आप किनारे हुए जा रहे हैं एक तरीके से, तो डिस्करेज हो जाएगा, राइट। सो वैसे तो मैंने बोला था कि हम 40 वर्ड्स को कराएंगे, पर मुझे कुछ काम है इसलिए हम 30 पर ही आज के सेशन को रोकते हैं। और जो बचे हुए जितने भी वर्ड्स हैं वो अगले सेशन में करा दिए जाएंगे। ये हमारा एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ, आप इसे डाउनलोड कर लें अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी हो मेरी। और टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, सारा कंटेंट, PDF, नोट्स और नोटिफिकेशन सब यहीं मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई कन्फ्यूज़न हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आप में से जिन भी लोगों को मेरे से ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, ये इंस्टीट्यूट का नाम है मेरे, आप ज़रूर आइए, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आज के सेशन में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, कैसा लगा फीडबैक के माध्यम से बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। अगले सेशन में हम आपको बचे हुए जितने भी एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं वो सब करा देंगे। थैंक यू सो मच।